प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न सीखेंगे। यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, VVI है, यानी बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न प्रति वर्ष पूछा जाता है। हो सकता है यही प्रश्न पूछ दे, या यहाँ पर जो √5 है, √5 की जगह पर यह जो 5 की जगह पर दूसरा संख्या हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √7 हो सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर। प्रति वर्ष यह प्रश्न पूछा जाता है और यह प्रश्न यदि आप बनाने सीख जाते हैं तो आपका 5 अंक बोर्ड एग्जाम में निश्चित यानी फिक्स हो गया, 5 अंक आपका। तो इसलिए इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे, पूरा देखेंगे। यह प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग होगा, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखेंगे। एक बार में यदि समझ नहीं आता है तो 2 बार देखेंगे, लेकिन ध्यान से देखेंगे। देखिए अब इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। यहाँ प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, हमें इसका विपरीत मानना है। हम लोग जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसका उल्टा मानेंगे। हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे उल्टा मानना है। हम लोग जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग इसका उल्टा मानेंगे, विपरीत। क्लियर। अब परिमेय संख्या कहते किसे हैं, हमें यह जानना है। पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो √5 जो है, यह मान लेते हैं कि √5 P/Q परिमेय संख्या के बराबर है। नहीं, P/Q के बराबर। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर P और Q क्या है? P एक धनात्मक, यह पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। तो यहाँ पर इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि P और Q तो हम अपने मन से लिए हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जहाँ P और Q पूर्णांक तथा Q ≠ 0। इसका मतलब ये हुआ Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। ये PQ मान लिए। अब इस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे? समीकरण 1 बन गया, ये इसको मान लिए समीकरण 1 है, √5 बराबर P/Q। इसमें क्या करना है, √5 बराबर P/Q है, तो इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। किसी भी समीकरण में हम दोनों साइड वर्ग अपने मर्जी से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर वर्ग क्यों किए? वर्ग हम इसलिए किए, इस रूट को हटाने के लिए। किसको हटाने के लिए? इस रूट को हटाने के लिए। आप जानते हैं यदि रूट पर स्क्वायर किया जाता तो रूट खत्म हो जाता। अब आप देखिए यहाँ पे रूट, जैसे ही हम स्क्वायर किए तो रूट हट गया, ये हो गया 5 बराबर। अब यहाँ पर तो रूट है नहीं, इसलिए इस पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, P पर भी स्क्वायर हो जाएगा और Q पर भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पे हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर। समझते जाइए, ध्यान यहाँ देंगे। अब यहाँ पर देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 को Q² से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 गुना Q² बराबर P²। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे Q² बराबर P² / 5। देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ इस दोनों में गुना का संबंध है, इसलिए 5 बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो भागा का संबंध हो जाएगा। भाग का मतलब होता है बटे। यह हो गया समीकरण 2। क्लियर।
अब आगे देखिए, समीकरण 2 को आप ध्यान से देखिए तो पी स्क्वायर में 5 से भाग लग रहा है, बटा का मतलब क्या हुआ, भाग। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो यहाँ हो रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसी बात को हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। क्लियर हो गया? पी स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ पी गुना पी। इसमें जब 5 से भाग लग रहा था, अकेला ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बटा 5 नहीं लिख सकते हैं। पी में भी, इस दोनों पी में भाग लग रहा है, तब पी में इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भाग लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं पी भी 5 से विभाजित होगा। अब लिखेंगे पुनः मतलब होता है दोबारा से, क्योंकि पहले मैं मान चुका हूँ, दोबारा मानेंगे। माना कि P बराबर, अब आप कहेंगे सर P कहाँ से आ गया? आप समीकरण 2 को देखिए, यहाँ जो P है इसी P को मानेंगे। P बराबर 5m, क्या मानेंगे? 5m। यहाँ भी फिर से दोबारा देखिए, यहाँ P है इसीलिए P बराबर माने हैं। अब 5 कहाँ से आ गया? यहाँ यदि 5 है तो यही 5 मानेंगे, यहाँ यदि 2 रहेगा तो 2m मानेंगे, यदि यहाँ 3 रहेगा तो 3m मानेंगे, यहाँ 7 रहेगा तो 7m मानेंगे। क्लियर? अब p बराबर 5m हो गया, तो यही p का मान इस समीकरण 2 में p के जगह पर 5m रख देंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लिख देते हैं p का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है? आप ऊपर देखिए, समीकरण 2 क्या है? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5, यही ना समीकरण 2 था। अब p के जगह पर ये 5m रखना है न, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 5m का होल स्क्वायर बटे 5। यहाँ देखिए ध्यान, 5m का होल स्क्वायर लिखें, क्योंकि p का मान 5m न माने हैं, इसीलिए यहाँ पर हो गया 5m का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? अब इधर उल्टाते हैं। अब यहाँ समझिए, क्यू स्क्वायर बराबर है 5m स्क्वायर बटा 5, ये ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, यह संख्या है तो 25 हो जाएगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर रह जाएगा। अब नीचे में 5 है ही, इस 5 से 25 को यदि कटाएंगे तब 5 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? तो यहाँ हो गया क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, 5m स्क्वायर को इधर लिखेंगे और क्यू स्क्वायर को इधर लिखेंगे। ठीक? अब यदि हम यहाँ पर फिर से m स्क्वायर बराबर लिखें तो देखिए 5 और m स्क्वायर में गुना का संबंध है, तो 5 इधर आएगा तो भाग का संबंध हो जाएगा न। ये हो गया समीकरण 3। देखिए समीकरण 2 में भी इसी तरह का था, लेकिन वहाँ पर p स्क्वायर था, यहाँ q स्क्वायर है। क्लियर? सेम उसी प्रकार लिखेंगे जैसे समीकरण 2 के नीचे लिखे थे, ठीक उसी प्रकार लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्यू भी
5 से विभाजित होगा, है ना। क्यू भी 5 से विभाजित होगा, लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। समीकरण देखिए, यहाँ पर समीकरण 2 दिख रहा है, यहाँ पर पी स्क्वायर में 5 से भाग लग रहा है। यहाँ देखिए समीकरण 3 में क्यू स्क्वायर में 5 से भाग लग रहा है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि 5 P और Q का उभयनिष्ठ है। इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा अंक मिलेगा, ठीक है। अब इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे क्या, यह जो सवाल है, ये पूरा सवाल को आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद जहाँ यहाँ 5 है, यहाँ पर आप 2 रख कर हल करेंगे, 3 रख कर हल करेंगे। सेम इसी प्रकार से हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको और ध्यान रखना है, जहाँ पर 5m लिखा हुआ है, आप यदि यहाँ 2 रखेंगे तो 2m मानना है, यदि 3 रखेंगे तो 3m मानना है, यदि 7 रखेंगे तो 7m मानना है, ठीक है। अब इसको आप पूरा नोट कर लीजिए, इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर कर बताइए, और इस चैप्टर से कौन कौन प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है आप हमें ज़रूर बताएं कि यह प्रश्न हमसे हल नहीं हो रहा है, तो उसका मैं वीडियो दोबारा से बना दूंगा। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।